हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 40-50 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पर निफ्टी में एक अच्छा खासा शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। और कल जो हमने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में यहां पर 25,150 और 24,900 की ये जो रेंज है, यहां पर किसी भी टाइप की बाय सेल पोजीशंस को अवॉइड करने के बारे में बात की थी कि यहां पर आप किसी भी टाइप की पोजीशंस को अगर बनाएंगे तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 25,150 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखेंगे, जब तक यहाँ पर निफ्टी डेली बेसिस पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 25,150-60 के आसपास, तब तक निफ्टी में आपको एक फ्रेश अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वीकनेस जब तक 24,800 का लेवल पोजिशनल बेसिस पर होल्ड हो रहा है, तब तक आपको फ्रेश वीकनेस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जो हमने एक रेंज को लिया है 24,900 से लेकर 25,150 की, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। और यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी पहले भी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, इस रेंज में देखेंगे आप निफ्टी एक दिन 200-300 पॉइंट यहाँ पर बढ़ भी जाता है और यहाँ पर एक फॉल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी हाल फिलहाल के लिए एग्रेसिव पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर 24,800 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन होगा। हालांकि जहाँ पर आज निफ्टी क्लोज हुआ 24,826 पर, तो ये लगभग अपने लास्ट सपोर्ट जोन के आसपास ही क्लोज हुआ है। और हम पिछले कई दिनों से निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे MACD और RSI, इन दोनों ही इंडिकेटर्स को, तो यहाँ पर आपको ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप ये अगर ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी और अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा 25,130-40 के आसपास। क्योंकि ट्रेंड लाइन की जो ट्रेड साइकोलॉजी होती है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ पर जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 25,130-40 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है प्रीवियस, अगर आप चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करके देखेंगे तो 25,140-50 के आसपास यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए हमारा जो एक व्यू है पिछले काफ़ी टाइम से कि जब तक निफ्टी 25,130-40 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक हमें किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना है। और यहाँ पर अगर इंट्राडे में निकलता है तो आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखा जाए एक चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी का तब मजबूत होगा जब यहाँ पर डेली बेसिस पर निफ्टी 25,140-50 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दे देगा। तो यहाँ पर निफ्टी फिर अपने लाइफ टाइम हाई को भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और इसी के साथ हम निफ्टी में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में राइजिंग चैनल के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि अभी तक निफ्टी यहाँ पर हायर हाई हायर लो लगते दिखाई दिए थे इस राइजिंग चैनल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट वीक ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर रात इसका ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पर तब भी हमारा यही व्यू था कि यहाँ पर अभी हमें वेट एंड वॉच करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो राइजिंग चैनल की सपोर्ट लाइन है, निफ्टी कल भी उसी के पास लगभग क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी राइजिंग चैनल को फिर से रिक्लेम नहीं करता है, 25,030-40 के आसपास क्लोज नहीं होता है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक निफ्टी में आपको एक फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से 24,900 से लेकर 25,060-70 की रेंज में ही निफ्टी कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें। अगर यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, तो यहाँ पर हमें राइजिंग चैनल के ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को बना सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पर निफ्टी इस राइजिंग चैनल को रिक्लेम नहीं करता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ 24,826 पर। और यहां पर क्योंकि कल पुट साइड में काफ़ी एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी थी, डीप इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में। लेकिन अगर आप आज निफ्टी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो डीप इन द मनी में 25,000, 25,100, 25,200 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर निफ्टी आज क्लोज़ हुआ 24,800 पर, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग है 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में। लेकिन यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है
और निफ्टी इसके बिलो 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर 24,400 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है निफ्टी में। तो यहाँ पर इस लेवल के ब्रेकडाउन होने पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर आप निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में भी अभी हमने डिस्कस किया था कि 24,800 की बिलो निफ्टी का क्लोज़ होना या ट्रेड होना काफ़ी नेगेटिव साइन है, और वहाँ पर एक माइनर सपोर्ट जोन भी है। तो यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन होने पर निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,900, 25,000, 25,100 पर भी एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर डीप इन द मनी में भी अगर आप देखेंगे 24,700 पर भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक काफ़ी टाइम से व्यू है कि 24,900 से लेकर 24,900 से लेकर 25,150 की इस रेंज में किसी भी टाइप की आप एग्रेसिवली लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। अगर निफ्टी कल 24,800 के बिलो ट्रेड करना शुरू करता है 10-15 मिनट, तो यहाँ पर आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ। और कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से आज हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट्स को शेयर नहीं कर पाए, लेकिन 8:30 बजे के आसपास हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट शेयर की थी कि 25,150 से लेकर 24,900 की रेंज में किसी भी टाइप की आप बाय सेल पोजीशंस को अवॉइड करें। और अगर निफ्टी 25,150 के लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।